तो आज का अपना टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कि इसके अंदर अपन समझने वाले हैं कि अपन जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखनी होती हैं, और उसको सिंपल अपन ने 3 स्टेप में डिवाइड किया है कि आप किसी भी प्रॉब्लम जो अपने नॉर्मल इंटीग्रेशन से नहीं हो रही और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से अगर अपन कर सकते हैं तो उसे कैसे किया जा सकता है। और चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो आज अपन बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। तो हम कैसे करें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहली बात तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत कब पड़ती है। ठीक है, हमें पहले किसी मेथड को समझने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि क्या सवाल देख के हम सोचें कि इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। ठीक है, तो जैसे कि अपने सामने एक सवाल है अभी कि ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन डी एक्स। ठीक है, तो अभी अब अपन ने नॉर्मल फार्मूले पढ़े हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, कि जैसे अपन साइन एक्स का कॉस एक्स का इनका कैसे करते हैं, और अपन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। लेकिन ये उन सब से कुछ अलग है। ये अपना है ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन का डी एक्स। ठीक है, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना करना अपन ने सीखा था। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी का भी अपन ने सीखा हुआ ये, क्योंकि ए एक्स प्लस बी में बी कॉन्स्टेंट बी इंटू एक्स की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 1, तो इसका भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये दोनों थोड़े साथ में हैं। ठीक है, कि अपना क्या है, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन है, तो इसके अंदर इसका कुछ करने का तरीका समझ नहीं आ रहा। तो जब अपने को नॉर्मल तरीके से जब अपना कोई क्वेश्चन ना हो तब अपने को सोचना पड़ता है कि इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तरीका अपन सोचते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अपन तीन स्टेप का प्रोसेस है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्टेप 1 सबसे पहले आता है। स्टेप 1 क्या है, फाइंड द प्रॉब्लम। स्टेप 1 है अपना क्या, फाइंड द प्रॉब्लम, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अपन इसको नॉर्मल तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रूशियल स्टेप है। कैसे कि अपना ये कैसे पता करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। कुल मिला के ये है कि ये जो चीज़ है ना ब्रैकेट के अंदर, ये अपनी प्रॉब्लम है। कैसे कि अगर ये सिर्फ ये b हट जाता या a हट जाता, सिर्फ x होता, तो x की पावर n का तो मैं जानता हूँ, लेकिन ax प्लस बी की पावर n, तो ये तो कुछ नया आ गया। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमने सबसे पहले स्टेप में आइडेंटिफाई कर ली कि हमारी प्रॉब्लम है ए एक्स प्लस बी, कि ये हमें इंटीग्रेशन नहीं करने दे रही। पावर एन का तो हमने सीखा भी, एक्स की पावर एन का। ठीक है, तो अपन ने फाइंड द प्रॉब्लम में कर लिया कि ए एक्स प्लस बी हमारी प्रॉब्लम है। स्टेप 1 हो गई। स्टेप 2 3 स्टेप का है। पहली स्टेप अपन ने पता कर ली कि अपनी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, स्टेप 2 अपनी क्या होती है, स्टेप 2 अपनी होती है कि इसका फाइंड द सब्स्टिट्यूशन एंड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये सबसे मतलब डिफिकल्ट स्टेप आप कह सकते हो, क्रूशियल स्टेप भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि अब अपने को ये सोचना है कि ए एक्स प्लस बी की जगह हम ऐसा क्या रखें जिससे कि हम उसका फिर इंटीग्रेशन कर सकें। ठीक है, अभी अभी अपन ने बात करी कि अपन को एक्स की पावर एन का तो आता है, लेकिन जब ये एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी हो जा रहा है तब अपने दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ए एक्स प्लस बी को कुल मिला के सिंगल टर्म में कर देना है, क्योंकि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन तो अपन जानते ही हैं। तो अपन क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को अपन मान लेते हैं क्या, टी, क्योंकि कोई भी वेरिएबल हो, एक्स हो टी हो, उसका इंटीग्रेशन तो, उसकी पावर एन का इंटीग्रेशन तो अपन जानते ही हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक्स प्लस बी को टी लिख देंगे। फिर क्या करना होता है, फिर एंड सब्स्टिट्यूट में अपने को क्या कि अब इस दोनों तरफ अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है बाहर, ये इसका डी एक्स हो गया, और बी जो है, बी क्या है, कॉन्स्टेंट, तो ये अपना इसका 0 हो जाएगा, और टी का हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो ये हो गया अपना डी एक्स इक्वल्स टू
dt/a। ठीक है, ये अपन ने क्यों किया? क्योंकि अपने को dx को भी तो सब्स्टिट्यूट करना है, सिर्फ x को सब्स्टिट्यूट करने से थोड़ी ना काम चल जाएगा। सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट, क्योंकि अपन किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भी तो फर्क पड़ेगा ना, इसलिए अपने को ये भी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं लेट दिस इक्वल्स टू दिस, फिर अपन ये क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो हुई अपनी अपनी स्टेप टू अभी भी खत्म नहीं हुई है। अभी अब ये तो अपन ने सब्स्टिट्यूशन फाइंड किया है कि ax प्लस बी इक्वल्स टू टी। अब सब्स्टिट्यूट करना है तो सिंपल जो सवाल है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या, ax प्लस बी की जगह टी, तो टी की पावर n इंटू dx की जगह क्या हो जाएगा dt/a। अब a 1/a क्या है कांस्टेंट, तो 1/a अपना बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना। ठीक है, और अब आ जाती है फाइनल स्टेप, स्टेप 3 इंटीग्रेट एंड क्या सब्स्टिट्यूट बैक। इसका क्या मतलब है, जैसे अपन ने ये बचा t की पावर n dt, उसी तरीके से होगा जैसे x की पावर n dx का अपन सीखते हैं। क्या ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/a t की पावर n dt, इसका इंटीग्रेशन अपना क्या हो जाएगा 1/a t की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, और जो अपना t है सब्स्टिट्यूट बैक का मतलब ये है कि जो अपन ने t को माना था उसको अपन वापस रख देंगे। तो ये हो जाएगा अपना 1/a ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1। ये हो गया। और देखो अभी गलती कर दी ना, जब अपन क्या कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो अपना क्या इंटीग्रेशन जैसे साइन हटेगा वैसे ही प्लस सी आएगा, प्लस सी। तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो ऐसे करते हैं अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। 3 स्टेप ध्यान रखो। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अभी इसके अंदर अपन ने आइडेंटिफाई करी कि प्रॉब्लम किस चीज़ में है। प्रॉब्लम है कि ax प्लस बी है यहाँ पे। अगर ये कोई सिंगल होता तो अपना आराम से अपन अपने को आता है, क्योंकि x की पावर n dx का अपने को पता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम ये सबसे पहले अपन ने आइडेंटिफाई करी प्रॉब्लम को। फिर स्टेप 2 है उसको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करो कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए जो उसके साथ प्रॉब्लम है। तो अपन ने सॉल्यूशन पता चल गया अपने को कि x की पावर n का अपने को पता होता है, तो अपन ने क्या किया इसको t कर दिया, क्योंकि x की पावर n dx और t की पावर n dt में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अपन ने जब ये किया तो जब डिफरेंशिएट किया तो dx आ गया dt/a। अब a है कांस्टेंट तो a आ जाएगा 1/a आ जाएगा बाहर, और t की पावर n dt का इंटीग्रेशन अपने को आता ही है। तो स्टेप 3 में यही है कि इंटीग्रेट कर दो और वापस से सब्स्टिट्यूट बैक कर दो। तो स्टेप 1 आसान है, हो जाता है लोगों से। स्टेप 3 भी आसान है, ये अपन नॉर्मल इंटीग्रेशन करना होता है। सबसे मुश्किल जो है वो है स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 मुश्किल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिविटी चाहिए होती है सोचने की कि इसको किस तरह से सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो स्टेप 2 को सीखने के लिए अपने को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। तो अभी अपन कुछ एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या सीखा था 1/x का अपने को आता है इंटीग्रेशन कि 1/x का क्या होता है log x होता है, लेकिन x के साथ ये रूट x भी है। अगर क्या बोलते हैं अगर ये रूट नहीं होता तो अपना सिंपल अपन कर पाते, क्योंकि 1/में x प्लस रूट एक्स आ जा रहा है, इस वजह से अपन इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो अपना पहली चीज़ क्या होती है फाइंड द प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेप 1 फाइंड द प्रॉब्लम में अपन ने प्रॉब्लम फाइंड कर लिए। प्रॉब्लम क्या है रूट, ये जो रूट है इसकी वजह से अपन इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि 1/a प्लस रूट ए इसका क्या इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अगर सिंपल 1/a होता तो अपना अपने को इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे प्रॉब्लम अपन ने फाइंड कर ली। प्रॉब्लम जो है वो है रूट 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 एक्स कह सकते हो आप। ठीक है, ये अपनी हो गई स्टेप 1 कि अपन ने फाइंड कर ली प्रॉब्लम। ठीक है, अब आता है स्टेप 2, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें रूट हटा के। सिंपल कि अपना रूट आ रहा है तो रूट कैसे हटाएंगे कि x को अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या u²। ठीक है, u² सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगर x की जगह u² करोगे तो रूट u² u हो जाएगा और ये u² हो जाएगा।
कहने का मतलब है अपन रूट हटा रहे हैं क्योंकि रूट अपने को प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है। तो x की जगह अपन ने यू स्क्वायर रख दिया, इसको अब वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx हो जाएगा अपना क्या, ये इधर लेट लिखते हैं, ठीक है, लेट x यू स्क्वायर, तो dx अपना क्या हो जाएगा 2u du, ठीक है। तो अपन ने x की जगह यू स्क्वायर रख देंगे, dx की जगह 2u du रख देंगे, ठीक है। रखा तो अपना क्या हो गया 1/u स्क्वायर प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर यू हो गया इंटू 2u du, ठीक है। तो अपना ये कट गया, u से u कट गया तो 2/u+1 du, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया तो du/u+1, ठीक है। तो 1/u+1 का क्या होता है अपना सिंपल ln u+1, क्योंकि जो अपना कांस्टेंट होता है साथ में अगर, तो वो भी सिंपल साथ में आ जाता है। जो अपना कोफिशिएंट होता है अगर कोई, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे ये सवाल तो अपन ने कर लिया, लेकिन एज सच बता रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पे जैसे 2 होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे अपना 1/2 आ जाता, ठीक है, 2 से 2 कट जाता। लेकिन अगर अभी अपना u+1 है तो सिंपल ln u+1 और प्लस c, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी वही 3 स्टेप, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, प्रॉब्लम है अपनी रूट, फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है रूट हटा दो, रूट कैसे हटाएंगे स्क्वायर करके, और फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करके सिंपल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया। अब करते हैं एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं। अब अपना अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल है इंटीग्रेशन sin³ cos x dx, ठीक है। अब इसका भी अगर अपन नॉर्मल तरीके से सोचें तो नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अपन ने सिंपल sin x का सीखा है, अपन ने सिंपल cos x का भी सीखा है, लेकिन sin x और cos x दोनों साथ में आ गए तो अपन इसका ऐसे सिंपल तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अब बात आती है, कोशिश करते हैं अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो उसका स्टेप 1 क्या होता है, फाइंड द प्रॉब्लम। तो अपनी प्रॉब्लम अपन ने पहले बता दी कि sin x का अकेले का कर सकते हैं, cos x का अकेले का कर सकते हैं, लेकिन sin x और cos x दोनों साथ में आ गए इसलिए अब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में से किसी एक को हटाना है। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, ये तो अपन ने प्रॉब्लम तो अपन ने आइडेंटिफाई कर ली। प्रॉब्लम क्या है कि sin x एंड cos x आर टुगेदर, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, ये तो हुई स्टेप 1। स्टेप 2 होता है इसका सॉल्यूशन निकालना कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन अपन कैसे सोचेंगे कि इसके लिए अपने को एक अपना सिंपल सी बात है कि अपन ने सीखा है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये बात सही है, ये अपन ने पढ़ा था ना कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो अभी जब अपन पिछले प्रॉब्लम्स में भी जब अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो पहले तो अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपन पिछले प्रॉब्लम की भी बात करें, ये अपना प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने x को यू स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, फिर अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि dx को भी सब्स्टिट्यूट कर पाएँ। तो अगर जब अपन सब्स्टिट्यूट करके डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो टर्म आती है वो जिससे अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डिफ्रेंशिएशन होती है दोनों तरफ, ठीक है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी टर्म इस तरह से हो कि किसी एक चीज़ का डिफरेंशिएशन दूसरी चीज़ है, तो जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन वो है ना, वही अपना सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे कि इसके अंदर अपन sin x को अपन t मानते हैं, ठीक है। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो sin x का क्या हो जाएगा cos x dx और t का हो जाएगा dt। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि sin x को जब आप t माना है तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो अभी जैसे अगर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन वाली टर्म होती है तो आपकी सीधी वो इसमें dt में चली जाएगी। कैसे कि अभी आप सीधा cos x dx को आप dt लिख दोगे, ठीक है, और sin x को t, तो अपना क्या हो जाएगा t³ dt। तो ये एक याद रखने वाली बात है कि जब भी अपना fx की पावर n हो और इंटू f'(x) dx हो, ठीक है, तो अपना इसी फॉर्मेट से होगा कि fx को मान लो t, तो अपना डिफरेंशिएट करोगे तो f'(x) dx क्या हो जाएगा dt। तो अपना सिंपल ये क्या हो गया t की पावर n dt इंटीग्रेशन। ये अपना एक स्टैंडर्ड कह सकते हो आप
सब्स्टिट्यूशन का स्टैंडर्ड एग्जांपल है ये, ठीक है, कि साइन एक्स को अपन ने टी माना और अपना कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो टी क्यूब डी टी हो गया। अब इसका तो अपने को आता ही है इंटीग्रेशन, टी की पावर 4/4 प्लस सी, सिंपल। तो अभी ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कुछ फॉर्मेट है तो अभी जैसे इस फॉर्मेट का एक और आपको बता देता हूँ कैसे। अपना 4 log x बाई एक्स है ना, इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अभी log x का भी अपना क्या होता है, x होता है, तो क्या हो गया log, इसमें वही करना है, log x को t मानो तो अपना 1/x dx क्या हो जाएगा dt। तो अपना सिंपल t अपना क्या हो गया t डी टी, 4 है ही तो 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। तो अभी ये मैं यहाँ तक कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर t की जगह आप साइन एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x/4 प्लस सी, ठीक है क्या। तो अपन ने क्या किया, जो सब्स्टिट्यूशन है उसको 3 स्टेप में तोड़ दिया। पहली स्टेप अपनी प्रॉब्लम क्या है कि अब जैसे इस सवाल में अपनी प्रॉब्लम थी कि साइन एक्स और कॉस एक्स को टुगेदर अपने को डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम आती है। स्टेप 2 होता है उसका सॉल्यूशन, कि अपन ऐसा क्या करें कि जिससे कि वो प्रॉब्लम दूर होए। ये सबसे क्रूशियल स्टेप होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हर अलग तरह की प्रॉब्लम में अपने को अलग अलग तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें ये सॉल्यूशन था कि अपन ने एफ एक्स को अगर अपन टी मानते तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाता है, तो अपना सिंपल ये जो एक्स अलग वाली टर्म है वो सीधा डी टी में चली जाएगी, ठीक है। तो अपना सिंपल से इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये हर जगह नहीं लगेगा, अपने का हर अलग तरीके की सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम में हर मतलब अलग अलग तरीके से आपको सॉल्यूशन को सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम सोचना उतना मुश्किल नहीं है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना भी उतना मुश्किल नहीं है। सबसे मेन मुश्किल चीज़ जो है वो है आपको सॉल्यूशन सोचना, ठीक है। और सॉल्यूशन सोचने के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। और अगर आप प्रैक्टिस कीजिए खूब सारी, और अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।